हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार पर। आई एम अंकित शर्मा। जैसा कि आपको पता है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंट हम कर रहे थे। ड्यू टू सम रीज़न ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं हुआ, तो आपके लिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्णन हमारा हो गया था, मुडलेयर हो गया था, कोठारी हमारा हो गया था, है ना। अब जो हमें बात करनी है, हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और हम बात करेंगे इसके अलावा 1986 की पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और समझ सके। चलिए देखते हैं। इंडियन एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट में कोठारी कमीशन हमारा लास्ट हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, देखिए ये पॉलिसी कब आई, क्या आई, इसके बारे में बता देते हैं। देखो, कोठारी कमीशन जो था वो एक कमीशन था जिसने बात की थी कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उस कमीशन को जब एक एक्ट के द्वारा पास किया जाएगा, जब उस कमीशन को गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तो वो आपकी क्या बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसी का ही रिज़ल्ट है। 1968 और 1986 दो बार बनी थी ये पॉलिसी। 68 में बेसिकली थी और 86 में इसमें कुछ नए नए पॉइंट्स डाले गए थे। ठीक है, तो देखिए कोठारी कमीशन के जो भी बातें कही गई थी, अभी हमने पढ़ी थी लास्ट में, वो सारी की सारी बातें फॉलो की गई हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, उन्होंने इस चीज़ को बोला था और ये पॉलिसी निकाली थी। अब देखिए इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन लेवल, हमारे देश में हायर एजुकेशन की क्वालिटी का लेवल बढ़ाना। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो डिस्टेंस लर्निंग का मोड है उससे पढ़ाना बच्चों को। मतलब बेसिकली ये फोकस था कि यार इतने दूर दूर लोग रहते हैं, कॉलेज कम होते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाए जिससे लोग घर पे बैठ के या फिर जॉब के साथ साथ अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके, और इसी की क्वालिटी बढ़ाना। ठीक है, और एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की दोनों पॉलिसी ने ये बात कही थी कि 6% जो है हमारी नेशनल इनकम का खर्च होना चाहिए हमारी एजुकेशन पे। हालांकि ये अभी तक 4% ही अचीव हुआ है, इसीलिए जो आपके सामने 2020 की पॉलिसी है उसमें फिर से ये बात बोली गई है। ठीक, अब आपको पता ही है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 52 साल हो गए उसके बाद भी ये 4% से ऊपर नहीं गया है। तो ये सारा चक्कर था, ये सब बातें थी इसकी। आगे क्या देखिए, आगे गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ 1991 आल्सो कॉल्ड फॉर मेकिंग चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके बाद 1991 में एक और गवर्नमेंट पॉलिसी आई थी, उसमें भी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के चेंज की बात की गई थी कि इंडिया में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर? बेसिकली पॉइंट सिंपल से हैं। कब आई थी? 1968 और 86 में। किसको फॉलो किया था? कोठारी कमीशन को। क्या नाम था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। किस टाइम आई थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे। क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया गया था? हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है, उसके साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग पे ध्यान देना, 6% नेशनल इनकम का खर्च होना, लेकिन वो हुआ है 4%, और 1991 में पॉलिसी आई थी जो एक और एजुकेशन सिस्टम में चेंज करके आई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ये दूसरी बार जो आई थी उस पॉलिसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। कब आई थी? 1986। फ़र्क ज़्यादा नहीं है, आपको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो 68 थी, ये 86 है, एक्सचेंज है बस, बाकी तो सेम है। आप देखो इसमें क्या बात कही गई थी। इन्होंने बोला हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, है ना, हमारा जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसका बोर्ड बनाया जाए। आपकी एनपी जो 1968 थी वो राजीव गांधी द्वारा दोबारा से एक तरह से मॉडिफाई की गई। उस वक्त कौन था? इंदिरा गांधी। इस वक्त कौन था? राजीव गांधी। ठीक है, इसको दोबारा से मॉडिफाई किया गया, और इसमें इग्नोऊ की पहली बार इग्नोऊ का नाम आया। इग्नोऊ आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और NIOS डिस्टेंस एजुकेशन की बात आई। याद है अभी हमने पढ़ा था 1968 में कि डिस्टेंस एजुकेशन को इम्प्रूव करो, तो यहाँ पे उन दोनों की बात आई है। इग्नोऊ है, आपको पता ही है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन पे फोकस करती है। और NIOS आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो बच्चे स्कूल भी नहीं कर पाते रेगुलर उनके लिए। तो इन दोनों चीज़ की बात की गई कब? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। ये भी कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी। ये इवैल्यूएट की गई, इवैल्यूएट समझते हैं, इसको दोबारा से क्रॉस चेक किया गया। किसने चेक किया? 1990 में बाय आचार्य रामामूर्ति के कस्तूरिया। और के कस्तूरिया ने कब किया? 2017, और 2019 का फिर ड्राफ्ट बना था इसी के बेस पे, जो 2020 में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। तो आपसे अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि 2019 का ड्राफ्ट किसके अंडर हुआ था, तो आप बता सकते हो के कस्तूरिया। ठीक है,
इनका अगर पूरा नाम देखोगे तो आप एक बार चेक करना, इनका पूरा नाम आएगा शायद के कस्तूरी रंजन। ठीक है, चेक करके बताना ज़रूर कमेंट में। और आचार्य रामामूर्ति ने 1990 में इसको चेक किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पॉलिसी के, इसी के बेस पे आपकी 2020 वाली पॉलिसी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं आपको इसमें भी समझ आया होगा, उतना ही मज़ा आया होगा जितना लाइव में आता है। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है लेकिन चल जाता है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।